प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपका इस गुरु उपदेश में स्वागत करता हूं। हम सबको परमेश्वर की भलाई और उसकी करुणा हमारे जीवन में हर समय परमेश्वर दिखाता रहता है। परमेश्वर ने 7 महीने तक हमें संभाल के रखा और परमेश्वर ने ये नए मंथ में प्रभु हमें लेके आया। परमेश्वर की उस भलाई के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। और आज सुबह में आपका ध्यान पवित्र आत्मा का जो फल है, 6वां फल भलाई, गुडनेस, उसके ऊपर थोड़ा मनन करना चाहता हूं। और आइए हम गलाती 5 और 22 में जब प्रभु का वचन लिखा है, पवित्र आत्मा का जो फल है भलाई, और सबसे बड़ा बाइबल में सबसे बड़ा जो गुण परमेश्वर का जो है और वो है भलाई। और परमेश्वर चाहता है कि जब भी आप और मैं, बाइबल में लिखा है कि जब हम उसको अनुभव करते हैं, जब हम उसको चखते हैं कि वो कैसा भला है, यानी कि जितना हम परमेश्वर के नजदीक आते हैं उतने भलाई को हम समझ पाते हैं। एक बेटे ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, परमेश्वर कितना बड़ा है। और उसने अपने पिता ने कहा कि बेटा, जो प्लान तुझे दिखता है वो कैसा है। तो लड़के ने कहा कि पिताजी, जो प्लान आकाश में उड़ रहा है बहुत छोटा दिख रहा है। और उसके बाद उसका पिताजी उसको एयरपोर्ट में ले गए और वहां पर उसने एक बड़ा हवाई जहाज यानी कि विमान उसको दिखाया। और तब उसको आश्चर्यचकित हो गया। उसने कहा, वाह, कितना बड़ा है ये। तो यानी कि जब हम परमेश्वर की भलाई को जितना नजदीक से देखते हैं तब उसको हम उसकी भलाई को गिन नहीं पाते। हम कहेंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारा परमेश्वर कितना भला है। और जितना हम परमेश्वर से दूर से उसके भलाई को देखेंगे तो भलाई हमें पता नहीं चलेगी। यानी कि जितना करीब का रिश्ता हमारा होगा उतना उसकी भलाई को हम देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसकी गुणों को देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और इसीलिए भलाई परमेश्वर का एक अद्भुत गुण है जो परमेश्वर चाहता है कि उसके फल स्वरूप, उसके स्वभाव के स्वरूप हमारे जीवन में हम लागूकरण करने पाए, उसको डेवलप करने पाए, हम उसका उन्नति करने पाए अपने जीवन में। और इसलिए परमेश्वर भला है। और ये भलाई को कब हम जान पाते हैं? जब हम उसको चखते हैं हमारे जीवन में तब। और इसलिए परमेश्वर की भलाई आज भी है, भजन संहिता 27:13। और परमेश्वर की भलाई हमेशा के लिए आने वाले दिनों में भी रहने वाली है, भजन संहिता 31:19। यानी कि परमेश्वर का जो भलाई है आज भी हमारे साथ है। इजराइलियों के बारे में जब हम देखते हैं, परमेश्वर की भलाई 40 सालों तक परमेश्वर की भलाई उनके जीवनों में हम देखते हैं। परमेश्वर ने उनको अच्छा भोजन दिया, उत्तम पानी से उनको तृप्त किया, और अच्छा स्वर्ग का भोजन जिसको मान्ना बोलते हैं उसको परमेश्वर ने उसको खिलाया। और उनके जूते फटे नहीं, उनके कपड़े पुराने हुए नहीं। परमेश्वर ने हर एक बातों की सुधि परमेश्वर के लोगों की लिया परमेश्वर ने। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर कितना भला है। कच कच करने के बावजूद, बड़बड़ाने के बावजूद इजराइलियों को परमेश्वर ने 40 साल तक झेलता रहा। 40 साल तक परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का भलाई को वो लोग देखने पाए। कोई भी कमी घटी उनके जीवन में नहीं रही। और इसीलिए प्रियो, आज भी परमेश्वर भलाई करने वाला परमेश्वर है। सूरज वो जो भला करने वाला उसके ऊपर भी उगाता है, और जो बुराई करता है उसके ऊपर में जो सूरज है उसके ऊपर भी उगता है। यानी कि हमारा परमेश्वर भला है और वो हमेशा भलाई करना चाहता है। और
परमेश्वर की भलाई आने वाले दिनों में, भविष्य में भी हमारे जीवन में हम देखने वाले हैं। हालेलुया। और इसके बाद प्रभु चाहता है परमेश्वर की जो भलाई है वो हमारे जीवन में भी रुकनी नहीं चाहिए। जैसा परमेश्वर भला है वैसा हमें भी भलाई को आगे बढ़ाना है हमारे जीवन में, क्योंकि हम यीशु के चेले हैं, हम उसके चेले हैं। जैसा वो भला है वैसा हमें भला बनना है। जैसा परमेश्वर का भलाई का स्वभाव है वैसा हमारे जीवन में वो स्वभाव आना चाहिए। और इसीलिए हमें भलाई से पूरी रीति से भर जाना चाहिए। रोमन 15:14 के अनुसार पूरी रीति से हमारे जीवन में भलाई का गुण होना चाहिए। हमारा मन, आत्मा, शरीर भलाई से भरना चाहिए। हमारा हाथ भलाई से भरा होना, हमारे पैर भलाई से भर जाने चाहिए। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर भलाई से हमें भरना चाहता है और भलाई हमें एक दूसरे को बतानी है। जब कोई व्यक्ति हम भलाई करते हैं और वो बुरा करता है, लेकिन हमें वापस में उनको बुराई नहीं लेकिन भलाई उसको वापस देना है। और इसीलिए प्रियो, संसार में बहुत सारे लोग दुश्मनावट से भरे हुए, शत्रुता के स्वभाव से भरे हुए, मारने के स्वभाव से, लड़ाई झगड़े के स्वभाव से भरे हुए, लेकिन परमेश्वर ये स्वभाव हमें देना चाहता है कि हम उसके बुराई के बदले में हम बुराई नहीं करें लेकिन भलाई को बांटने पाए। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस सबसे बड़ा जो गुण है परमेश्वर का स्वभाव है, वो स्वभाव आपके और मेरे जीवन में उसके फल को हम उन्नति करने पाए। और इसलिए आइए प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, मुझे आपकी भलाई चाहिए। भलाई के स्वभाव से आप मुझे भर दीजिए कि मैं जो भलाई आपने मेरे ऊपर किया है वही भलाई को मैं दूसरों के ऊपर में करने पाऊं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह के नाम से भलाई के स्वभाव को, ये फल को आप हमारे जीवन में आप दीजिए और हर दिन उसको हमें इस्तेमाल करने के लिए, उसका उपयोग करने के लिए हमें सहाय करिए, मदद करिए। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे।